हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप पे आरोप है कि एक व्यक्ति को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मारपीट का आरोप आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर लगा है। पूरे मामले में पीड़ित व्यापारी सुरेश कुमार ने विधायक के खिलाफ नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ साजिश करने लगी। और हाल ही में पटना में बैठक हुई, आप भी शामिल थे, क्या रणनीति रही? रोजगार बिहार में अगर नौकरी मैन ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति को बोला जाता है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव है। आपके विधानसभा क्षेत्र मोरवा के जनता ने 5 साल मौका दिया, जिताया पिछली बार। कुछ ऐसे काम बताइए कि 50 काम हम गिना सकते हैं आपके सामने में जो मोरवा विधानसभा में मैं किया हूं। और सबसे बड़ी बात, लोगों का विधायक और जनता की काफी दूरी थी, मैंने इस दूरी को कम कर दिया हूं साहब। इजी अवेलेबल रणविजय साहू, कोई बच्चा भी अगर रणविजय साहू को फोन कर दिया और कहा कि मेरे घर में भैया जन्मदिन हैप्पी बर्थडे है। आपने बच्चों की बात किया, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक सवाल है। 10+2 जनता विद्यालय, वहाँ पे शिक्षकों का घोटाला एक सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पे आपने सवाल उठाया और ये चीज, मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, लेकिन वहाँ के जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में एलजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है। जेडीयू बीजेपी के वोट वो काटते हैं, लगभग 20,000 वोट उनको मिलते हैं। लेकिन इस बार एलजेपी अपना कैंडिडेट मोरवा विधानसभा या पूरे बिहार में नहीं उतार रही खिलाफ में जेडीयू के। आपका क्या रणनीति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम। और बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी विधानसभा चुनाव बनाने में जुट गई है। और हाल ही में पटना में बैठक हुई, उसमें मोरवा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू जी भी, आप भी शामिल थे, क्या रणनीति रही? देखिए, सवाल है बिहार में और हमारी प्राथमिकताएं हैं कि तमाम सहयोगी दल को विश्वास में लेके, एक साथ लेके बिहार में जो ताकतें हैं, नफरतवादी ताकतें हैं, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो कुशासन की सरकार चला रही है, डबल इंजन की सरकार है, उसको रोकना हमारी प्राथमिकता है। और इसमें तमाम विपक्ष के जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं और वो एकजुट होके इसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि सीएम फेस अब तक रिवील नहीं हुआ, सामने नहीं आया। जो हमारे नेता हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उन्होंने तो 17 महीनों में करके भी दिखाया है, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने उनमें जो टैलेंट था उसके बल पर बिहार को जो उसने सींचा है। रोजगार के मौके पर आप देखिए, रोजगार बिहार में अगर नौकरी मैन ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति को बोला जाता है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव है। और हमें गर्व होना चाहिए बिहार के लोगों को कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, युवा है, और उनके नेतृत्व में बिहार बदलने को तैयार है, बिहार चलने को तैयार है। आपको आपके विधानसभा क्षेत्र मोरवा के जनता ने 5 साल मौका दिया। 5 ऐसे काम बताइए, कुछ ऐसे बताइए कि जिसे आपने दूर किया, और कुछ ऐसी समस्याएं भी बताइए जिसे करने में अब तक आप कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या मोरवा विधानसभा एक पिछड़ा हुआ विधानसभा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर इस विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जननायक साहब का जो सपना कि मोरवा विकास करे, तरक्की करे, तो आप सबसे पहले आप समझेंगे कि यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जब ग्रामीण कार्य मंत्री बने बिहार सरकार में, तो मैंने उनसे लगातार मिलके और सदन के भी माध्यम से, लोकतंत्र में मुझे अधिकार है, आप जब देखेंगे, जब इस पर अध्ययन करेंगे, पिछले 4.5 वर्षों का कार्य काल का मेरा जब समीक्षा करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि मैं पूरी संवेदना के साथ और पूरी तत्परता के साथ सदन के अंदर, सदन के पटल पर बिहार विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद किया, ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ की जो महान जनता है, जिन्हें मुझे चुनने का काम किया, सदन में भेजने का काम किया, उनके लिए मैं अच्छी सड़क दे पाऊँ। तो सबसे बड़ी समस्या इस इलाके का सड़क का था, उसको मैंने काफ़ी हद तक दूर किया हूँ। और अभी हाल में ही हमारे विधानसभा में लगभग 60 सड़कें की मंजूरी हुई है ग्रामीण कार्य विभाग, यानी कि सड़कों का जाल। विधानसभा चुनाव के पहले मैं पूरे कंस्टिट्यूएंसी में मोरवा चकाचक, ये मेरा विजन था कि सड़कों के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, और उसमें हमने कामयाबी हासिल की। आप देखेंगे कि पटोरी ऐसा इलाका, व्यवसायी इलाका है, और वहाँ के लोग आज़ादी के बाद से लगातार रजिस्ट्री के लिए कभी दरभंगा जाते थे, कभी समस्तीपुर जाते थे, अब दलसिंहसराय जा रहे हैं, 40 किलोमीटर दलसिंहसराय जा रहे हैं। अब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बरसात के दिनों में लोग कहीं रोड एक्सीडेंट करते थे, यहाँ सुशासन की तो ढोल पीटते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन सरेआम यहाँ पैसे लूटे जा रहे हैं। उस उत्करी में मैंने पटोरी में रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित कराया, जो पटोरी वासियों के लिए एक सपना था, और इसको मैंने पूरा कराने का काम किया। आपने सड़क और एक अनुमंडल में जो बनवाया उसका चर्चा, उसके अलावा कुछ कार्य? उसके अलावा आप देखेंगे तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे
जो आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जो यहाँ रेफरल अस्पताल है उसके बड़े बिल्डिंग का निर्माण हुआ। आप पटोरी में देखेंगे कि जो रेफरल अस्पताल पटोरी है वहाँ हमने वहाँ आवारा पशु वगैरह सब अंदर चले जाते थे अस्पताल के अंदर। वहाँ मैंने औचक निरीक्षण करके वहाँ की तमाम जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, जो दवा की बातें हैं, उसको मैंने दुरुस्त करने का काम किया है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो पूरी तरह से मोरवा में थाना, आज तक थाना नहीं है। मोरवा के नाम से विधानसभा है, मोरवा नाम से प्रखंड है, 18 पंचायत का मोरवा प्रखंड है। लेकिन आज हमारे प्रयास से गृह विभाग और क्वेश्चन के माध्यम से, जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया कि मोरवा में थाना होना चाहिए। आज मुझे गर्व है कि हमारे प्रयास से मोरवा में थाना बनने जा रहा है। ये हमारा बड़ा प्रयास है। जहाँ मरचा है, जहाँ लड़ियाही है, जहाँ केशव नारायणपुर है, जहाँ बांदे हैं, ये 5 इंद्रवाड़ा है, 5 बाजितपुर कर्नैल है, 5 पंचायत ऐसे हैं जहाँ से लोग 25 किलोमीटर दूर मोरवा प्रखंड आते थे अपने निष्पादन के लिए, या तो अपने जमीन के किसी काम से आते थे। तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं प्रखंड में करते थे, लेकिन हमने देखा नहीं, ये हमारे जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने सदन में उठाया कि महोदय, जब पटोरी 4 से 5 किलोमीटर है तो पटोरी में इसको जोड़ा जाए, और सरकार ने हमारी बातों को माना है। सरकार ने कहा है कमिश्नरी लेवल से रिपोर्ट लेके ये मेरा सपना है, इसको काम पूरा कराने का काम करूंगा। सबसे बड़ी बात आप कहना चाहते हैं कि मोरवा के जो विधायक थे वो कभी भी विधानसभा में अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे। मैंने बिहार विधानसभा में आवाज़ उठा किया कि महोदय, जब ताजपुर शहरी इलाका है, पटोरी शहरी इलाका है, तो आप नगर परिषद का दर्जा दो। आज नगर परिषद का दर्जा मिला, सरकार के तरफ से करोड़ों रुपया फंड आ रहा है साहब, विकास कर रहा है हमारा। 5 नहीं, हम गिनाना चाहेंगे, 50 काम हम गिना सकते हैं आपके सामने में, जो मोरवा विधानसभा में मैं किया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का विधायक और जनता की काफ़ी दूरी थी। लोग विधायक को समझते थे काफ़ी बड़ा, विधायक के सामने में आते नहीं थे। मैंने इस दूरी को कम कर दिया हूँ साहब। मैं 4.5 वर्षों में इजी अवेलेबल रणविजय साहू, मोरवा कंस्टिट्यूएंसी, कोई बच्चा भी अगर रणविजय साहू को फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरे घर में भैया जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है, भैया मेरे घर में शादी, मेरी बहन की, मेरी दीदी की शादी है, तो मैं ये नहीं पूछता हूँ तुम कौन हो। और मैं जब देखता हूँ कि मोरवा विधानसभा को कोई व्यक्ति ने फ़ोन किया तो मैं अपना ड्यूटी समझता हूँ। रात के सुबह 3 बजे सुबह तक भी मैं उस परिवार के साथ दुख में और सुख में खड़ा रहता हूँ। आपने बच्चों की बात किया, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक सवाल है। 10+2 जनता विद्यालय, वहाँ पे शिक्षकों का घोटाला एक सामने आता है। FIR हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन निश्चित तौर पे आपने सवाल उठाया, और ये चीज़, मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, लेकिन वहाँ के जो हेडमास्टर थे वो तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, और मैं इन बिंदु को पकड़ा, और पिछले 6 महीने से लग के मैं ही उसको FIR दर्ज करवाया हूँ, जांच करवाया हूँ। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता है। FIR दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, शिक्षा विभाग उसकी जांच कर रही है, और जो भी आरोपी हैं, शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। हमको देश के कानून पर भरोसा। आप RJD के प्रधान महासचिव भी हैं, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी आपके पास है, और जो बैठक में हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि पटना में आखिर क्या हुआ। मोरवा विधानसभा के हम तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि यहाँ के महान जनता पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भरोसा किया है, और आपने मुझे MLA बनाया, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने हम पर भरोसा जताया। एक साधारण कार्यकर्ता, मेरी राजनीति शुरुआत हुई है, छात्र जीवन से शुरुआत हुई है। मेरा राजनीतिक करियर पिछले 25 वर्षों का है, पूरी तरह से समर्पित होल टाइमर, और उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने हम पर विश्वास किया, और हमें गर्व भी होता है। कार्यक्रम होता है या जो बैठकें हुई महागठबंधन, उसमें रणविजय साहू भी शामिल हुआ, तो कहीं न कहीं हमारे नेता का विश्वास है, और हमें नेता जो हम पर भरोसा करते हैं, हम उनके भरोसा पर उतरेंगे। मैं पार्टी को माँ की तरह सेवा करता हूँ, और बचपन से भी मैं अपना निजी काम कुछ नहीं आज तक किया जीवन में, लेकिन अगर पार्टी के काम है तो पहले मैं पार्टी के काम को आज भी प्राथमिकता देता हूँ, और उसके बाद मैं दूसरे काम को। आप अपने परिवार से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता बने, विधायक बने, या इससे पहले भी कोई थे? नहीं, हमारे परिवार में कोई MLA नहीं थे। हाँ, ये सच है कि मेरे पिताजी सामाजिक राजनीतिक रहे हैं। मेरे पिताजी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं दलसिंहसराय के, और कहीं ना कहीं उनका ही आशीर्वाद हम पर है, उनका ही प्यार है हम पर है, प्रेरणा है कि हम
इस क्षेत्र में आए और हमारे गार्जियन, हमारे पिता या हमारे परिवार के लोगों ने कभी हमको रोका नहीं, मनोबल को कमज़ोर नहीं किया। हमारे परिवार के लोगों ने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया और उन्हीं के बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप नेता बनने को प्रेरित हुए, क्यों नेता बने? 1990 में मैं पटना से अपने दलसिंहसराय गांव से पटना पढ़ने गया, लेकिन मैं वहां छात्र जीवन से ही छात्र के समस्या को लेकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मूवमेंट करने लगा। जनता दल चक्कर छाप हुआ करता था उस समय। उस दौर में मैं एकदम पूरी तरह से लड़ाई लड़ने का काम किया और धीरे धीरे मैं पटना में वार्ड अध्यक्ष से लेके आज बिहार का मैं सेकेंड मैन राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रधान महासचिव बना हूँ। कहीं ना कहीं पार्टी का हम पर विश्वास है और विश्वास के साथ पार्टी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके कारण पार्टी हमको आगे बढ़ाई। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल होता है, आपने शुरुआत किया था तो बताया था कि नफरती जो पार्टी है उसको हराना है। एक हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप पे आरोप है कि एक व्यक्ति को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उस पर क्या राय है? देखिए, ये सब बुरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं और राजनीतिक में कोई व्यक्ति होता है, कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे लोग पड़ते हैं और मेरा छवि आज भी मोरबा विधानसभा में लोग एक पूरी तरह से समर्पित भाव से एक विधायक मानते हैं और मेरा कोई इस तरह का आज तक कोई छवि नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आपका क्या रणनीति है? इस बार के विधानसभा में जनता मालिक है और जनता के बीच हम सेवक हैं। हम विधायक के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में हैं और हमें पूर्ण भरोसा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, उसको भगवान भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ईश्वर अल्लाह भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमें भरोसा है मोरबा के महान जनता पर कि जनता हमको इस बार मजदूरी देगी और निश्चित रूप से मजदूरी देके तेजस्वी प्रसाद यादव को हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार विधानसभा भेजेगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में एलजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी के वोट वो काटते हैं, लगभग 20,000 वोट उनको मिलते हैं। लेकिन इस बार एलजेपी अपना कैंडिडेट मोरबा विधानसभा या पूरे बिहार में नहीं उतार रही खिलाफ में जेडीयू के, तो इस बार मुश्किल कितना रहेगा? या फिर देखिए, कोई मुश्किल, जनता से बड़ा कोई नहीं है इस धरती। यहाँ की महान जनता रणविजय साहू जो बेटा सेवक के रूप में यहाँ जो पिछले 4.5 वर्षों में जो हम काम किए हैं, जनता के नज़र में है और हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से है। सवाल है मूल्यांकन का। लेकिन फायदा तो आपको मिला था एलजेपी के कैंडिडेट यहाँ होने से। देखिए, चुनाव में लोग लड़ते हैं तो चुनाव में लड़ते हैं तो फायदा नुकसान का मामला नहीं है। कोई तो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ही, लोकतंत्र है साहब, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। विधायक जी ये जानना चाहते हैं कि लगभग उनको 20,000 वोट मिला था और आप लगभग 11,000 वोट से आप जीते थे, लेकिन अगर वो 20,000 वोट अगर वो कैंडिडेट नहीं खड़े होते हैं तो वो तो बीजेपी जेडीयू एक्स्ट्रा एज देगा, एक एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाएगा ना? नहीं, हमको जनता पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जनता इसलिए नकारेगी कि पिछले 2 टर्म से 10 वर्षों से यहाँ के विधायक थे, जनता से काफ़ी दूरी थी। मैं जनता से काफ़ी नज़दीकी बना चुका हूँ, जनता के बीच बैठता हूँ, जनता के बीच खाता हूँ। इसलिए पूर्णतः महान जनता हमको मोहर लगाएगी, हमको आशीर्वाद देगी और सदन में मोरबा के विकास के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर जनता आपको फिर से 5 साल मौका देती है तो और कौन कौन से कार्य हैं जो करना शेष रह गया है, बाकी रह गया है? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना अधूरा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो नून नदी के किनारे जो बांध बनवाया था, आज वह बांध अधूरा है। गुनाई बस्ती से कोठिया तक रणविजय साहू का संकल्प है, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में फसल बहुत जला है इस बार गर्मी के मौसम में, क्या कैसे लाभ दिलाइएगा? मोरबा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में अगलगी घटनाएं काफ़ी हुई हैं। किसानों के मेहनत से बोया हुआ गेहूं उनका जला है और आपदा अधिकारी समस्तीपुर और जिला अधिकारी को मैं निर्देशित किया हूं और इसकी जांच चल रही है और जांच करके सभी किसानों को मैं मुआवजा दिलाने का काम करूंगा। तो अभी हमारे साथ मोरबा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू थे और पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में बता रहे थे और अगर इनको दोबारा मौका मिलता है तो कौन सा काम करेंगे वो बता रहे थे। बाद बाकी जो लोग इस विधानसभा क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और क्या आप फिर से रणविजय साहू पे भरोसा दिखाएंगे ये भी बताइए। और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप भारत प्राइम को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो आपको जल्द ही मोरबा विधानसभा क्षेत्र से देखने को मिलेंगे।